और घर के बच्चे को देने का मन करेगा तो हम उसी के देंगे, हमारे पे किसी की गलाबंदी नहीं। हमें भी ये चीज़ अच्छा लगा उनकी। तो बात आई कुक पे। कुक जो है उनके घर में त्योहार होता है दीपावली, छठ पूजा, जो कि साल भर से 1 साल से भैया हम वेट करते हैं, सभी वेट करते हैं कि ये महा आस्था का पर्व। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। महा आस्था का पर्व छठ पूजा चल रहा है घर घर में। आज सभी माता बहन कद्दू भात मनाई होगी। कद्दू भात की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे तरफ से सभी व्रतधारी महिला पुरुष जितने भी हैं सभी को, हमारे तरफ से, हमारे फैमिली के तरफ से। आज बातें करेंगे क्योंकि हम बिजी रहते हैं, बहुत सारा वीडियो पीछे हमारा हो जाता है, उस वीडियो को लेकर के हम वीडियो बाद में बनाते हैं। अप्सरा मोम का कुछ काली सच्चाई, अप्सरा मोम की काली सच्चाई उभर के बाहर आई है। क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे रिएक्शन वाले बैठे हैं, कमेंट करने वाले बैठे हैं, कुछ चीज़ें खुद ब्लॉगिंग करने वाले को, बड़े बड़े ब्लॉगर को, जिसकी ब्लॉगिंग होती है उनको पता नहीं होता और पब्लिक पकड़ लेती है। बहुत दिन से वीडियो आ रहा था, हम भी इस चीज़ को हमने भी नोटिस किया था, हमें भी कहीं ना कहीं ये चीज़ बुरा लग रहा था। लेकिन कहते हैं न, जाने अनजाने कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है कि हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, आखिर अगला ऐसा कर क्यों रहा है, अप्सरा मोम ऐसा कर क्यों रही है। हम भी सोच रहे थे इस बात को, हालांकि हमने सवाल उठाना उचित नहीं समझा। हमारा एक ही सिद्धांत है कि बड़े जिनका की उम्र उस रास्ते से वो गुजर चुके हैं, अब उनको जरूरत है रिटायर कुर्सी की, आराम करने की, घूमने की, फिरने की। नए नए बच्चे में यानी पोता पोती नाती नातिन के साथ समय पास करने का टाइम आ गया है उनका। अब उनका ये टाइम नहीं है कि हमारी बहुड़िया कैसे चलेगी, हमारा बेटा कैसे चलेगा। बेटा बहुड़िया को खुद चलना होगा और माँ बाप का परवरिश बेटा बहुड़िया को करना होगा, हमारी ये सोच होती है। लेकिन कहते हैं ना, भांति भांति के लोग हैं हमारे देश भारत में, इंडिया में भांति भांति के लोग हैं, हर चीज़ को नोटिस करते हैं। तो नोटिस करते करते एक चीज़ पे नोटिस किया गया कि कुक रखने का व्यवस्था की थी अप्सरा मोम। जब घर से उब के छोटी बहुड़िया छोटा बेटा निकल गए थे, नवरात्रि का टाइम था, निकल गए थे घर से, तो उस समय कुक रखने का व्यवस्था हो चुका था। अप्सरा मोम की लड़की भी आई थी, उसी दिन से कुक उनके घर में आते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ अचानक से कि अप्सरा मोम कुक की छुट्टी कर दी, खाना बनाने वाली की छुट्टी कर दी। क्या सच में अप्सरा मोम अपनी छोटी बहुड़िया को बहू नहीं नौकरानी समझती है? ये चीज सवाल उठने लगा लोगों में, कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी ये सवाल चल रहा था। हम छठ पूजा में बिजी थे, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाए थे। जब कमेंट पे कमेंट आने लगा कि बड़ी बहुड़िया को ज्यादा मानती है, यानी बड़ी बहुड़िया और बड़े बेटे से अप्सरा मोम डरती है, उनके लिए कुक का व्यवस्था किया गया था। छोटी बहुड़िया जब आने वाली थी, छोटा बेटा जब आने वाला था, तो कुक की छुट्टी कर देती है अप्सरा मोम। अप्सरा मोम को जब नजर पड़ा, हर एक कमेंट इसी लेवल में आ रहा था, हर एक रिएक्शन इसी लेवल में आने लगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, और वो भी छोटी बहुड़िया बीमार चल रही थी, तो घर से निकल के गई थी, डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी, तो उनको आराम करने की जरूरत थी। वैसे देखने से भी, शरीर से भी वो कमजोर लगती है, और नई नई बहुड़िया है, तुरंत अपने घर हर नात रिश्तेदार को छोड़ करके आई है, और इतना कुछ झेलना एक नई लड़की के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस पर अप्सरा मोम आती है और सफाई दे करके जाती है। अब सफाई इसको बोलिए, हम तो हकीकत ही मानते हैं, क्योंकि कितना भी कुक आप रख लीजिएगा, कितना भी हेल्पर रख लीजिएगा, कितना भी काम करने वाला दूसरा आदमी रख लीजिएगा, लेकिन इमरजेंसी में आपको खुद से करना ही पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है, उनके घर जो भी खाना बनाने वाले हो या कपड़ा धोने वाले जो भी हैं, उनकी सबसे पहली जिम्मेवारी अपने परिवार की होती है। अपने परिवार में कुछ भी उन लोगों को आएगा तो वो छुट्टी मारेंगे और आपको खुद अपना काम करना होगा। इसलिए अच्छा यही होता है, कम से कम इंसान खाना भी बनाए ना। हर घर में हमने यही देखा, हालांकि हम उस लेवल के आदमी नहीं है भाई, हम नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं कि खाना बनाने वाला मेड कैसा होता है, कपड़ा धोने वाला मेड कैसा होता है, खाना बर्तन धोने वाली मेड कैसी होती, झाड़ू पोछा वाली मेड कैसी होती। हम इस लेवल के आदमी नहीं हैं। लेकिन हाँ, हम देखते हैं बड़े बड़े घर में हम रहे, बड़े बड़े नात रिश्तेदार हमारे साथ हैं, क्योंकि इमरजेंसी में वो लोग धोखा देते हैं। हमारी मामी भी बैंक की कैशियर थी, और हमारे मामा जो है बैंक के मैनेजर थे, स्टेट बैंक के, वो भी तो वो नहीं रखती थी। हमारी मामी कभी भी नहीं रखती थी, बस झाड़ू पोछा वाली एक ठो रख लेती थी। खाना वाना खुद वही बनाती थी, बर्तन वर्तन सब वही काम अपना करती थी, क्योंकि ड्यूटी वाली आदमी थी भाई, हरदम घर में रहेगी नहीं, मेड कब आएगी कब जाएगी उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं होती है। और कभी फेस्टिवल में वो छुट्टी कर ही देंगी। तो ऐसा ही कुछ हुआ, मनीषा जब तक उनके घर में रही
तब तक वो खाना बनाने वाली कुक बोलते हैं उसको, कुक आती थी, खाना बना के चली जाती थी। और एक बात देखिए यहाँ पे आप लोगों ने नोटिस किया होगा, खैर चलिए इसको हम संधि विच्छेद करना नहीं चाहते हैं, आप लोग नोटिस किए होंगे क्योंकि जनता जनार्दन खुद समझदार है, हर चीज बखूबी नोटिस करती है। तो बात रही अप्सरा मोम। अप्सरा मोम अपने तरफ से कहीं भी गलत नहीं होती है। इसी चीज के लिए अप्सरा मोम वो चैनल छोड़ दी और अपना खुद का चैनल बनाई और फिर से एक चैनल बना रही है कि ताकि हमें ये कोई भी औलाद ना बोले कि तुम उसके तरफ हो या उसके तरफ हो। भाई हम किसी के तरफ नहीं, जब हमारा जो मर्जी करेगा, जिसको देने का मर्जी करेगा, चाहे रोड पर के खड़े बच्चे को देने का मन करेगा तो हम उसी को देंगे, और घर के बच्चे को देने का मन करेगा तो हम उसी को देंगे। हमारे पे किसी की गलाबंदी नहीं, हमें भी ये चीज अच्छा लगा उनकी। तो बात आई कुक पे। कुक जो है उनके घर में त्योहार होता है दीपावली, छठ पूजा, जो कि साल भर से 1 साल से भैया हम वेट करते हैं, सभी वेट करते हैं कि ये महा आस्था का व्रत कब आवे और हम लोग उसमें लीन हो जाए, तब लीन हो जाए। तो ऐसा ही कुछ कुक के साथ कुछ नहीं, पूरा ऐसा ही समस्या कुक के साथ हो गया कि उनको छुट्टी करनी पड़ गई। और कुछ कहते हैं ना, कुछ अपने अपने भाग किस्मत भी होते हैं। जब घर में कुक थी तो रंजना मैडम बाहर घूम रही थी, इधर उधर भटक रही थी। प्रिंस बाबू बीमार थे, जब कुक ने छुट्टी कर दी तो रंजना मैडम और प्रिंस बाबू घर चले आए, छोटे युवराज घर चले आए, ताकि लोग तो सोचेंगे ही, और हमें लग रहा है रंजना मैडम और प्रिंस बाबू इस चीज को दिल से भी लगा चुके होंगे कि हमारे आते कुक की छुट्टी कर दी गई। ऐसा कुछ नहीं है। अप्सरा मोम मजबूर हो गई कुक की समस्या के आगे, क्योंकि कुक के पास ऐसी समस्या आ गई। छठ पर व्रत है, ये व्रत जो है बहुत ही महाआस्था का व्रत है। इसके लिए ना हाँ कहते बनता है ना करते बनता है सामने वाला को, इसलिए उनकी छुट्टी कर दी गई। और व्रत खत्म होते आएगी कुक तो हो सकता है रंजना बाहर चली जाएगी। ये अच्छा मौका, अच्छा सवाल बन जाता है पूरी पब्लिक के बीच में। तो इसमें जो है अप्सरा मोम कहीं से भी दोषी नहीं है। वही हमें समझ में अभी तक नहीं आया है कि लोगों का कहना है कि अप्सरा मोम माँ बाप जो है परवरिश ऐसे दिए वैसे दिए, माँ बाप कुछ भी नहीं करते हैं। माँ बाप अपने जानते किसी भी बच्चे को, जो भी बच्चे उनके होते अच्छी परवरिश देते हैं कि भविष्य में बच्चा अपना भी जुगाड़ अच्छे से लगाए और हमारा भी जुगाड़ करे। लेकिन खुशकिस्मती से ऐसे बच्चे हो जाते हैं, इस तरह सोचने लगते हैं, वो अपना सोचने में रहते हैं और माँ बाप अपना सोचने में रह जाते हैं। क्योंकि भाई माँ बाप की लाइफ है, माँ बाप की भी जिंदगी है, माँ बाप का भी कोई चीज है, हाथ है, पैर है, आँख है, नाक है, सब चीज है और दिमाग भी साथ में है। वो लोग भी सोचते हैं, पूरी जिंदगी तो गंवा देते हैं बच्चे के भविष्य बनाने के लिए। कितना शौक, कितना दर्द, कितना वेग अंदर से आता है कि भाई हम अपने बच्चे की अच्छी से अच्छी शिक्षा परवरिश देंगे। जहां तक होगा महंगा से महंगा शिक्षा देंगे। वही बच्चा महंगा से महंगा शिक्षा अर्जित करके धनोपार्जन करके जब लायक हो जाता है तो माँ बाप से सवाल खड़ा कर देता है कि आपने क्या किया मेरे लिए। इतना कुछ होने के बाद जब बच्चा सवाल खड़ा कर देता है तो माँ बाप के अंदर एक दर्द होता है। वो दर्द जीता जिंदगी शायद नहीं भूल पाते हैं। हाँ, जब वो बच्चे चाह लेंगे तो भूल जाएंगे। बच्चे अगर प्यार से माँ बाप को पुचकार के एक बार कह दे कि हाँ मम्मी कैसे हैं, खाना खाए, पापा आपने खाना खाया, पापा आपकी तबीयत कैसी है, 24 घंटा में 1 बार या 2 बार बच्चे पूछ लेते हैं। चाहे बच्चे विदेश में क्यों ना हो तो वो माँ बाप की जिंदगी आयु बढ़ जाती है। बदनाम करने की बात हो रही तो बदनाम करना बिल्कुल आसान है। माँ बाप को आप बदनाम कर सकते हैं, किसी को भी बदनाम करना बिल्कुल आसान है, लेकिन उनके अंदर से एक आशीर्वाद दुआ लेना बहुत मुश्किल है। उसके लिए कुछ करना पड़ता है, इंसान को अपने में गलतियां ढूंढ के उसको निकाल के सुधारनी पड़ती है। हालांकि लोग बता भी देते हैं तो ये सुधारना नहीं चाहते। अब इनकी कैसी सोच है, क्या है, नहीं है, हम नहीं समझते, लेकिन हम कुछ धीरे धीरे सुधार देख रहे हैं। रंजना में भी, प्रिंस बाबू में भी हम भी बोलेंगे कि हम हमारे तरफ से यही कहना है आप लोगों को, इसी तरह से चलिए। और माँ बाप बूढ़े हैं, बच्चे को जिस तरह बार बार पुचकारते हैं तो बच्चे में सुधार नजर आता है। लोगों का कहना है माँ बाप क्यों नहीं सुधर रहे हैं, अप्सरा मोम क्यों नहीं सुधर रही है। सुधर रही है, बच्चे चाहेंगे तो वो सुधर जाएंगे। पब्लिक के चिल्लाने से, हमारे चिल्लाने से, आपके चिल्लाने से वो नहीं सुधरेंगे। धीरे धीरे अगर बड़े युवराज, छोटे युवराज चाह लेंगे तो उनके माँ बाप सुधर जाएंगे। हमें नहीं लगता वो किसी एंगल से गलत है, लेकिन कहने वाले के एंगल से गलत है। छोटे बेटा का कहना है कि आप गलत हैं, आप सुधरिए।
बड़ा युवराज का कहना है कि आप गलत है, आप सुधरिए। तो भैया आप लोग चाहिएगा तो सुधर जाएंगे। जब यही आपको जिद लगी हुई है कि माँ को सुधारना है तो सुधार लीजिए। प्यार के भाषा से सुधारा जा सकता है, न कि शासन और आंख दिखा करके। चलिए गाइस, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ बहुत जल्दी।